Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार में और बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर ले। तो निकाय चुनाव पर सलग बैठक जारी। बीजेपी के बैठक है आज रायपुर में। नगरीय निकाय चुनाव लेके बीजेपी के अहम बैठक हो गई। बीजेपी प्रत्याशी मन के नाम के घोषणा घलो हो सकते। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बुलाए गए आज मंझनिया 12 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। नाम के पैनल पर अंतिम मुहर लगाई जाए। बड़ी खबर आप मला बतावत हन। आज रायपुर में बीजेपी के अहम बैठक है। निकाय चुनाव लेके में चर्चा हुई और संगे संग आज प्रत्याशी चयन की संभावना है जेकर घोषणा हो सकते। मंझनिया 12 बजे बैठक हुई। यति कांग्रेस में घलोक नगरीय निकाय चुनाव लेके प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई जेमा सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुई। बैठक राजीव भवन में मंझनिया 12 बजे शुरू हुई। सीएम और मरकाम के अलावा चुनावी समिति के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रही। तो कांग्रेस घलोक अपन तैयारी में जुट चुके हैं और प्रत्याशी मन के नाम की घोषणा आज हो सकते हैं। मैनिफेस्टो घलोक जारी हो सकते हैं। मैनिफेस्टो की बैठक हो चुकी है काली। तो आज सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ये बैठक में शामिल हो ही। चुनाव समिति के सभी सदस्य घलोक मौजूद रही। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। सौ बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर कहीन कि बैठक में हुए चर्चा अलग घोषणा पत्र में शामिल कर जाए। निकाय मन में जतेक ज्यादा विकास हो सके एक ऊपर घलोक बैठक में गोड़ बात करेगी। एक संग ही शहर में मूलभूत सुविधा के विस्तार लेके चर्चा करेगी। जल्द ही सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घोषणा पत्र जारी करें। जो नगरीय निकाय से संबंधित घोषणा पत्र बनते हैं उसमें जो मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। रोजगार के संबंध में भी कुछ बातें हैं और क्योंकि घोषणा पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा उसको जारी करेंगे, इसलिए बिंदुवार उसमें जानकारी नहीं दिया जा सकता। नगरीय निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड, इन सब चीजों के संबंध में अभी चर्चा हुई है। जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है इस संबंध में चर्चा हुई है। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसद मतलब पूरा शीतकालीन सत्र पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। 110 दिन पहले हुए ये घटना ऊपर संसद के शीत सत्र में कार्रवाई हुई है जेमा 12 सांसद मल्ला निलंबित करे गए हैं। जेमा छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा घलोक शामिल हैं। कांग्रेस के कुल 6, टीएमसी, शिवसेना और लेफ्ट के 6 सांसद मन पर एक कार्रवाई करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ये निलंबित करके सांसद मन के नाम की घोषणा करी। फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा के अलावा रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, डोला सेन और शांता छेत्री, प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई के अलावा एला राम करीम और विनय विश्वम निलंबित होने वाला सांसद मन की सूची है। कार्रवाई लेके विपक्ष कल आज ओला आगे बढ़ाए की रणनीति पर बैठक बुलाए और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कही है कि अगर दूसर मन पर आवाज उठैया मन के आवाज दबाए जाते तो ये लोकतंत्र के गला घोटे जैसे। आप बता दें कि संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त के इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के बेरा राज्यसभा में जम के हंगामा हो रही। संसद के भीतर विपक्ष के महिला पुरुष सांसद और मार्शल मन के बीच जम के खींचतान हो रही और जेमा 12 सांसदों पर सुरक्षा बल बदसलूकी के आरोप लगाए। गवर्नमेंट ने जो 12 सदस्यों पे एक्शन लेने के लिए जो रेजोल्यूशन मूव किया ये टोटली इलीगल है, गलत है, रूल्स के खिलाफ है। हंगामा पिछले सत्र में हुआ था तभी सस्पेंड करना था। ये तो कहीं नियम में नहीं लिखा है कि एक सत्र में अगर हंगामा हो तो दूसरे सत्र में उसको सस्पेंड करें।
पहली गलती तो उनकी ये है कि अभी करना ही नहीं था, उसी समय करना था। दूसरी बात, जैसे अगर उसमें आप लिस्ट में नाम देखेंगे, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जी, चलो मेरी गलती थी, मैं मान लेती हूँ, चलो, है ना। लेकिन जो हमारे पार्टी के प्रताप वाधवा जी हैं, आप पार्टी के संजय सिंह जी हैं, जिन्होंने ऊपर चढ़ा था, दीपेंद्र हुड्डा जी, इन लोग का कहीं नाम नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव करे है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कोर ग्रुप, वित्त समिति, प्रदेश चुनाव समिति और अनुशासन समिति के नवा सिरे गठन करेंगे। जानकारी के मुताबिक कोर ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सरोज पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी, सांसद अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहिले, ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री केदार कश्यप शामिल करेंगे। उन्हें यमा गौरीशंकर अग्रवाल, केदार कश्यप और अरुण साव नवा सदस्य है। कोर ग्रुप में विशेष आमंत्रित सदस्य में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीला शामिल करेंगे। इसने प्रदेश चुनाव समिति विष्णुदेव साय, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, रामविचार नेताम, अरुण साव, विक्रम उसेंडी, पुन्नूलाल मोहिले, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, पवन साय, नारायण चंदेल, भूपेंद्र समन्नी और किरण देवला शामिल करेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत पदेन सदस्य और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन विशेष आमंत्रित सदस्य हुई। प्रदेश अनुशासन समिति के पूर्व मंत्री रामसेवक पैकराला संयोजक और राम प्रताप सिंह, डॉक्टर सुभो कश्यप, रामजी भारती और विभा राव सदस्य बनाए गए। इसने वित्त समिति में गौरीशंकर अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, सह कोषाध्यक्ष सुनील सोनी, अमर अग्रवाल, श्रीनिवास राव और राजीव अग्रवाल कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। बारथानागू छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लेके पार्टी मन के तैयारी तेज हो चुकी है। उन्हें प्रदेश प्रत्याशी चयन लेके बीजेपी में जद्दोजहद चलते। ये चुनाव बर बनाए गए प्रभारी वार्ड मन में मीटिंग करके संभावित प्रत्याशी मन के पैनल तैयार करते, जिकर बाद संभावित प्रत्याशी मन की सूची जिला चयन समिति ला भेजी जाही। जिला समिति नाम फाइनल करके संभागीय चयन समिति ला भेजे जाही और संभागीय चयन समिति वरिष्ठ पदाधिकारी मन ले चर्चा करके प्रत्याशी मन की घोषणा करी। ये पूरा प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मन के पसीना निकला थे। प्रत्याशी मन के सूची ला फाइनल करे बर बीजेपी के चयन समिति के एक बैठक आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राखी गए और चयन समिति के पदाधिकारी मन के कहना है कि प्रत्याशी मन की पहली सूची जारी कर दी जाए। पार्टी के तरफ से 30 तारीख को बैठक का डेट निर्धारित किया गया है और चयन की प्रक्रिया की बात है तो वार्डों में जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वार्डों की बैठक चल रही है और प्रभारी वहां जा करके कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। तो इस सब का एक समीकरण बना करके हमारी जो प्रत्याशी जो है उसकी चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव पर प्रत्याशी चयन पर भाजपा में जद्दोजहद चलत है। चुनाव पर बनाए गए प्रभारी वार्ड में मीटिंग लेके संभावित प्रत्याशी मन के पैनल तैयार करते। संभावित प्रत्याशी मन की सूची जिला चयन समिति ला भेजी जाही। जिला समिति सूची ला फाइनल करके संभागीय चयन समिति ला भेजी। संभागीय चयन समिति वरिष्ठ पदाधिकारी मन चर्चा करके प्रत्याशी मन के घोषणा करी। यह पूरा प्रक्रिया में बीजेपी के प्रभारी मन ला बड़ मशक्कत करे बर पड़ा थे। प्रत्याशी मन की सूची ला फाइनल करे बर भारतीय जनता पार्टी के चयन समिति के एक बैठक मंगलवार के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में राखी गई है। चयन समिति के पदाधिकारी मन के कहना है कि प्रत्याशी मन के पहली सूची अब जारी कर दी जाए। रायपुर संभाग में हवैया नगरीय निकाय चुनाव पर मोतीराम साहूला और दुर्ग संभाग पर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेला प्रत्याशी चयन समिति के संयोजक बनाए गए। त निकाय चुनाव लेके बीजेपी और कांग्रेस अपन अपन जीत के दावा करत थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के दावा है कि नतीजा ओखर पक्ष में आई। बीजेपी प्रत्याशी मन के नाम फाइनल करे में जुटे है। ओखरे संग ही उम्मीदवार ओला बनाए जाइए जेकर छवि स्वच्छ हुई और साफ हुई। तो बीजेपी के सब्बू नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ी और जीत ही कांग्रेस ला हार के मुंह दिखे पर पड़ी।
लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है जो कैंडिडेट बनने वाले हैं, और 2-3 दिन के अंदर 3 तारीख तक के उसका नामांकन है। उसके पहले चयन समिति की बैठक होगी और उसमें प्रत्याशियों का फाइनल किया जाएगा और उसके बाद नॉमिनेशन का कार्य पूरा होगा और कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विशेष चुनावी में करारा हार देख चुके हैं। बावजूद बस्तर में ओकर संगठन के प्रदर्शन में सुधार नजर नहीं आवत है। पार्टी बूथ प्रबंधन ला सर्वोच्च प्राथमिकता चुनाई के मद्देनजर दे रखे। फिर बस्तर में आलम यह है कि बूथ में भारतीय जनता पार्टी ला कार्यकर्ता नहीं मिला थे। 1 महीना बाचे है और बूथ में जतका कार्यकर्ता मन जोड़ना रही सो में 50% लक्ष्य घलोक पार्टी पूरा नहीं कर पाए। बता दें कि बूथ प्रबंधन पर भारतीय जनता पार्टी संगठन डाले तय करेगे। प्रत्येक बूथ में 25 कार्यकर्ता मन की संख्या जुटा पाए में भारतीय जनता पार्टी असफल साबित हुआ थे। ये हाल संभाग मुख्यालय के है, जहाँ दिसंबर महीना तक लक्ष्य पूरा करना है और अब तक केवल 50% ही बूथ में ये लक्ष्य पूरा करना बताया जाते। बात करबो रायपुर के एक बड़े खबर के। विधानसभा रोड में सड़क हादसा होगी। सिमरिया के शांति सरोवर कना देर रात यह हादसा हुई। खड़ा ट्रक में तेज रफ्तार कार घुस गई और कार सवार 3 जन घायल हुए तो एक की हालत में गंभीर बने हुए है। घायल मल्ला एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और न्यूरो सर्जन घलोक शामिल है। तो बड़े हादसा हुए है विधानसभा रोड में, जहां खड़े ट्रक में एक कार घुस गई, जेमा 3 जन घायल हुए, एक की हालत गंभीर बने हुए। में एक न्यूरो सर्जन घलोक है जेकर मन के इलाज चलत है। बारथन आगू छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ले लेके सियासत तेज हो चुके हैं। बीजेपी है धान खरीदी केंद्र में किसान मितान ला तैनात करे के बात कही नहीं। एक खबर बीजेपी किसान मोर्चा हर धान खरीदी केंद्र पर 10 सदस्यीय धान दल के गठन करी। उन्हें खरीदी केंद्र का ना हेल्प डेस्क घलोक बनाया जाए। दूसरा डहार कांग्रेस घलोक निगरानी पर धान खरीदी केंद्र में सहयोग समिति के गठन करे के फैसला ली। किसान भयंकर परेशान है, उनके धान खरीदी होगा नहीं होगा, इन सब बातों के लिए समग्र दृष्टि से रणनीति बनाने की दृष्टि से पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं या तो समितियां गठित होगी या उसके लिए एक दौरा कार्यक्रम भी तय होगा। कांग्रेस के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में किसान सहयोग समिति हर सोसाइटी में करना है और इकर मन की एक जवाबदारी रही। हमारे किसान साथी मन ला कोनो प्रकार के वो धान खरीदी केंद्र में समस्या मत आए करके ओकर हर प्रकार के सहयोग करी। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा बड़ अहम माने जाते हैं। भिनिया चेन्नई ले रायपुर पहुंचे के बाद के विजय कुमार आय के संगी बीएसएफ आईजी सुनील कुमार त्यागी, आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना समेत नक्सल ऑपरेशन के एडीजी विवेकानंद सिन्हा के संग नारायणपुर के अबूझमाड़ के आखिरी छोर में सोनपुर में बीएसएफ और आईटीबीपी के कैंप के दौरा करी। नारायणपुर जिला में गढ़चिरौली के बाद अब अबूझमाड़ में नक्सली मन की घेराबंदी करे जाए और नारायणपुर में जवान मन के संग करीब 1 घंटा तक बातचीत करे के बाद नक्सली मन के खिलाफ ऑपरेशन करे बर मंथन करेगी। जेकर बाद संझा रायपुर के पुराना पीएचक्यू में घलोक एक अहम बैठक हुई, जेमा नक्सल मोर्चा में चलत अभियान और आगामी अभियान ला लेके लंबा चर्चा हुई से। फिर अभियान की गोपनीयता की स्थिति बैठक के बाद ज़्यादा बाहर नहीं आई से फिर बताया जाते है कि जौन तरह ले महाराष्ट्र के C60 टीम डहाले बीते दिन कई पुराना इनामी नक्सली मन ला मार गिरा गए, वैसने कई बड़े नक्सली अभियान आपसी सामंजस्य के जैसे के संग चलाए के ऊपर रणनीति घलोक बने। नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी क्या स्थिति है और आगे उसके लिए क्या रणनीति बननी है, उसके बारे में समीक्षा की गई और आगे के लिए जो 3-4 महीने हैं उसके लिए अपना स्ट्रेटजी क्या होगा, उसके लिए हम सभी लोगों ने मिलकर बैठ के और रणनीति बनाई और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। मुख्य सुरक्षा सलाहकार
श्री विजय कुमार सर का आगमन हुआ था। इस आगमन में उन्होंने अपने जवानों का, हमारे जवानों का उत्साहवर्धन किया और नक्सल से लड़ने की आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। बस्तर के कोंडा गांव में कांग्रेस के जनजागरण पदयात्रा निकाली गई से जेमा कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। पलारी गांव ले शुरू हुए कांग्रेस के पदयात्रा कोंडा गांव के स्टेडियम पहुंची, जहां सभा चंदन यादव, मोहन मरकाम और कवासी लखमा संबोधित करे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कृषि कानून विधेयक वापस ले ऊपर कही है कि बीजेपी थूक के चाटे के काम करी नहीं। तीनों नेता मन केंद्र सरकार के जम के आलोचना करी और प्रदेश के विकास में भूपेश बघेल सरकार ढाले करे जात कामकाज के ब्यौरा दिने। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, उन परिवारों को मुआवजा दे, उन परिवार को नौकरी दे, ये हमारी मांग है। क्योंकि मोदी के हठधर्मिता के कारण 600 से अधिक किसानों की जान गई है। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये जीत देश के अन्नदाताओं किसानों की जीत है। छत्तीसगढ़ में बकाया बिजली बिल वसूले पर बड़े अभियान की तैयारी कर जाते। बिजली वितरण कंपनी ये लेके कदम बढ़ाए है। असल में सरकारी और निजी उपभोक्ता मन ऊपर 26 करोड़ रुपया बिजली बिल बकाया है, जेकर वसूली करे जाना है। निजी उपभोक्ता मन 1500 करोड़ रुपया वसूलना है ओखर मन ले। पूरा प्रदेश में सबले ज्यादा बकाया 208 करोड़ रुपया अंबिकापुर में है, कोरबा में 190 और बिलासपुर में 180 करोड़ रुपया वसूलना है। उन्हें बकाया राशि के वसूली पर बिजली कंपनी योजना के तहत बिजली लाइन काटे बर शुरू कर दे। उन्हें सरकारी विभाग ले वसूली बर घलोक बिजली कंपनी विभाग मन ला नोटिस भेजना शुरू कर दे। कुल मिला के 2800 करोड़ का लगभग बकाया राशि है, जिसमें शासकीय अशासकीय दोनों हैं। शासकीय विभाग हैं, उनको अपन ने नोटिस दिया है, नोटिस दे रहे हैं, उनसे रिकवरी की कार्रवाई नोटिस के द्वारा की जाएगी। प्राइवेट उपभोक्ता हैं, उनका भी काफ़ी बकाया है, तो उसको भी पहले फेज़ में हम लोग ने 50,000 ऊपर के जो करीब 26,400 उपभोक्ताओं के विरुद्ध लगभग 518 करोड़ की बकाया राशि है, जिसके ऊपर अभियान अभी चलाया जा रहा है। रायपुर में मच्छर मन के प्रकोप सरलग बढ़त जाते। मच्छर उन्मूलन पर निगम के बजट 1 करोड़ रुपया के है, एक बाद भी कोनो काम होत नजर नहीं आते। गुरुवार के निगम के सामान्य सभा में ये मुद्दा पर सवाल पूछेगी, जेकर बाद महापौर एजाज ढेबर विशेष बैठक बुलाईस, जिमा खुलासा होइस कि 5 महीना में फॉगिंग के नाम में 50 लाख रुपया खर्चा करेगी है। वही सबले अधिक 15 लाख रुपया जून 10 में खर्चा करेगी, जेकर बाद भी वहाँ न मच्छर के संख्या कम हुए और न डेंगू के मामला। सबसे जो प्रमुख जो चीज़ है कि रायपुर की जनता को हम मच्छरों से कैसे रिलीफ दिलाएं और उनको कैसे मतलब मच्छरों से बचाएं। तो एक तो बीमारी भी होगी, दूसरी चीज़ मलेरिया भी होगा, कई सारे रोग भी होंगे। तो मच्छरों को जड़ से ख़त्म करने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा। पूरे शहर का विकास पिछले 2 साल से ठप्प पड़ा है। गली मोहल्लों में जो विकास होना चाहिए वो ठप्प पड़ा है। मच्छरों से जनता त्रस्त है, अवैध निर्माण की भरमार है। मच्छर और उसके लिए जो है सभी जेडएचओज और हमारे जोन कमिश्नर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ जहाँ पर भी है, और बेसिकली ये देखा गया है कि जो फॉगिंग है की तुलना में एंटी लार्वा और बी लार्वा जो है वो ज़्यादा कारगर हैं, तो उसके जो छिड़काव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के सभी जेडएचओज को निर्देश दिए गए हैं। और ये रायगढ़ जिला में डेंगू है, ये दरी पाछू 4 साल के रिकॉर्ड तोड़ दे है। पाछू 4 महीना में जिला में डेंगू के 144 मरीज मिले हैं। विशेष बात यह है कि ये माले 87 मरीज शहर के हैं। ये सब के बाद भी नगर निगम डेंगू ला लेके अब तक गंभीर नहीं है। बीजेपी आधा अधूरा तैयारी ला लेके निगम के कार्यशैली पर सवाल उठाए। साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। 115 से 120 मरीज तो पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। सैकड़ों मरीज हैं जो अपने घरों पे हैं और अपने स्वयं से इलाज कर रहे हैं। ये स्थिति रही तो डेंगू का भयानक रूप हम शहरवासियों को देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से बढ़े हैं, लेकिन उस स्थिति से नगर निगम भी बिल्कुल निपटने के लिए तैयार है। चिन्हांकित जो वार्ड है उस वार्ड में तो ऐसा कोई केस डेंगू का आया नहीं है, किंतु रायगढ़ नगर निगम जो है पूरे 48 वार्डों में फोकस कर तैयारी कर रही है। नीट पीजी के काउंसलिंग के तारीख के ऐलान लेके जूनियर डॉक्टर मन के हड़ताल के सुलग तीसरा दिन रही। और हड़ताल ध्यान में रखते हुए जूनियर डॉक्टर्स मन ओपीजी की सेवा बंद कर दिन है।
फिर इमरजेंसी सेवा दे जाते। प्रदेश के सबले बड़े और व्यस्तम अस्पताल में कहारामा घलोक जूनियर डॉक्टर मन हड़ताल में है। शनिवार ले चलते जूनियर डॉक्टर मन के हड़ताल की स्थिति दूर दूर ले आने वाला मरीज मन ला परेशानी हुआ थी। गौरेला पेंड्रा मारवाही में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासी मन की हालत बद से बदतर हो चुकी है। प्रशासनिक उदासीनता से थी आज घलोक मूलभूत सुविधा बर मन तरसत है। मरवाही के अंतिम छोर में बसे आदिवासी गांव कटरा के बैगा मन ला कोनो भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाते। वो आज भी अपन प्यास बुझाए पर नदी नाला के पानी पिए के पर मजबूर है। आपको रहने के लिए घर है? नहीं है। तो काम धंधा के लिए कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? अब काम करने के लिए हमारे काज कुछ नहीं बन रहा है सर जी, तक काम ही जाए हम। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। हमको एक बार और निर्देशित किया हूँ कि वो जो पानी की समस्या थी बेरेसिया बाई का, और अभी चंगेरी में 12 तारीख को जिला स्तरीय शिविर हुआ, उसके तहत भी मुलाकात हुई थी। तो उनको निश्चित ही इन अधिकारी के द्वारा आश्वस्त किया गया कि जल्दी ही पानी और जो उनकी समस्या है उसका निराकरण करेंगे। ठंड के दस्तक के संग ही सब्जी के दाम बढ़े हुए दाम में कमी देखे बर मिला थे। रायगढ़ जिला में सब्जी के आसमान छूत कीमत ले लोगन ला धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो चुके हैं। टमाटर के आवक बढ़े ले कीमत में 3 से 4 दिन में 15 से 20 रुपये की कमी आए। संगे संग हरियर सब्जी के दाम घलोक गिरावट शुरू हो चुके हैं। तो वहीं अंबिकापुर में घलोक सब्जी के कीमत में गिरावट शुरू हो गई। दो तस्वीर अपन देखा तो अभी भिंडी गाजर मटर शिमला जैसे मिर्च जैसे सब्जी के दाम बढ़े हुए। सब्जी विक्रेता मन के कहना है कि सब्जी के बम्पर आवक के संग अब कीमत कम हो जाएगी। 3 जिला और 3 वनमंडल के सीमा के बीच 42 हाथी के दल विचरण करते हुए मरवाही रेंज के जमनाही गांव में पहुंच गई। बताए जाते कि बतादन के हाथी मन हा किसान मन के फसल ला घलोक नुकसान पहुंचा है। वहीं हाथी मन ला खदेड़े बर और गांव डहार रुख करे ले रोके बर मारवाही वन विभाग और हाथी मित्र दल हाथी मन के मूवमेंट ऊपर नजर रखे हुए। वहीं एक अलावा 11 हाथी मन के दल पसान रेंज के कोरबी के परली गांव के तीर तार में घूमत है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बर अतकेश मुला दो विदा। जय जोहार।